ठीक है, आपका आपकी पहली प्रतिक्रिया आ गई, आप कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है, परिवार की बात है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक टिप्पणी इस पर राजकुमार मीणा साहब से ले लूं, बड़े मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मीणा साहब बोलिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। भविष्य जी, जिस प्रकार हुसैन साहब ने बोला कि वो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनकी सब सुनी जाती है, आप बताइए कि सरकार में एक कैबिनेट मंत्री, उसकी ये हालत हो गई कि उसे अपनी बात रखने के लिए चिट्ठियों का माध्यम लेना पड़ रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है, सार्वजनिक रूप से उसे बयान देने पड़ रहे हैं कि मुझे पीसीसी कार्यालय में उनके जो भी उनका भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय होता था उसमें बैठने नहीं दिया जाता था, फिर भी मैंने सड़कों पे आके संघर्ष किया। और ये हकीकत है, जब ये लोग विपक्ष में थे, किरोड़ी लाल मीणा जी एकमात्र ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कोई भी मुद्दा रहा, जो चाहे वो झूठा रहा हो चाहे सच्चा हो, सड़कों पे आके लड़ाई की है। और पूर्वी राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा माहौल बन गया था कि किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाया जाएगा, तभी जाके उनको इतनी सीटें उस क्षेत्र से मिली है जहां पे मीणा बाहुल्य विधानसभाओं में प्रभावित करने वाले मतदाता थे। जब सरकार आती है, किरोड़ी लाल मीणा जी को उनके मनचाहे विभाग नहीं दिया जाता है, विभाग दिया जाता है तो उसमें भी बंटवारा कर दिया जाता है। और ये बोल रहे कि आज का है। आप देखिए, जब से सरकार बनी है तब से किरोड़ी लाल मीणा के फैसले बदले जा रहे हैं। चाहे बीच में पंचायत राज में ट्रांसफर किया, मदन दिलावर जी ने अड़ंगा लगा दिया, बीच बीच में भजन लाल जी और इनके बीच में जो खींचातानी चली, सबके सार्वजनिक है, पूरे प्रदेश ने देखा, यहाँ तक कि देश ने भी देखा है। केंद्र वालों को किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाना पड़ा समझाने के लिए। एसआई भर्ती का मामला उन्होंने खुले रोड पे बोला कि जांच एजेंसियां एसओजी हमारी, मैंने तो पहले ही कहा था इसको निरस्त करना चाहिए, ये लोग उनको वापस परेड पोस्टिंग देके वापस बुला लेते हैं। तो ये सारा गड़बड़, जब एक नेता, एक कैबिनेट मंत्री जो ऑटो बॉडी होता है, अगर उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है तो ये दुर्दशा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? क्या आपका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से बनता है? क्या आपके जिला अध्यक्ष आपके कार्यकर्ता वोट डाल के बनाते हैं? यहाँ तक कि जो आपकी मात्र संस्था आरएसएस वाले, वो भी पर्ची थमा देते हैं कि मेरे बाद दूसरा सरसंचालक ये बनेगा। और बाहरी लोकतंत्र की अगर आप बात करते हो तो इस देश के अंदर कितनी ही राज्यों में इतनी सरकारें जो पैसों के दम पे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पे आप लोगों ने परिवर्तन किए, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं किसी विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। सीधे सीधे तौर पे हम वापस किरोड़ी लाल जी के मुद्दे पे आते कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर बोला है कि विपक्ष मुझे कुछ भी कहे, मेरी सरकार अगर मेरी नहीं सुन रही तो मैं दूसरों का जवाब क्या दूं। ठीक है। और सीधे तौर पे इससे बड़ा आरोप क्या होगा भविष्य जी, कि उन्होंने खुद बोला है कि बिजलपुर डैम में डेली की गार के नाम पे 7 करोड़ रुपए की बजरी बेची जा रही है। आप अंदाजा लगाइए 7 करोड़ रुपए में कितने टिपर डंपर निकलते, ट्रेलर भर के निकलते होंगे। ये कोई सरकार के प्रशासन से छुपा हुआ होगा? पुलिस प्रशासन से छुपा हुआ होगा? माइनिंग विभाग से छुपा हुआ होगा? नहीं ना, फोरमैन तो रहता ही है ना साइड पे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब खुलेआम चल रहा है और उसको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेखूबी छुपाना चाहते हो। अरे भैया, आपकी आंखें नहीं है, इस प्रदेश की और जनता के भी आंखें, वो भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब आपका कैबिनेट मंत्री आप पे आरोप लगा रहा है और उसको भी मानने को तैयार नहीं। और भविष्य जी, अगर ये पहला आरोप अगर किरोड़ी लाल मीणा का होता तो निश्चित तौर पे हम ये मान सकते थे कि बीच में कुछ इनके कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, शायद वो उनके विधानसभा पटल पे बात नहीं पहुंचा पाए होंगे या इनकी पार्टी ऑफिस में बात नहीं पहुंचा। किरोड़ी लाल जी का 6वां और मेरे हिसाब से 7वां या 8वां नंबर का विवाद होगा जो खुलकर सामने आया है। और निश्चित तौर पे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये राजस्थान की सरकार, जो यहाँ के लोगों ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था, वो नहीं चला रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, केंद्र से पर्ची के माध्यम से चल रहा है। मैं हमेशा से डिबेट में बोलता आया हूँ, राजस्थान को मात्र केंद्र सरकार ने एक कमाई का जरिया बना लिया है। आप खनन, किरोड़ी लाल जी ने तो खनन विभाग का लगाया है। पिछले साल आपने देखा अलवर में 800 बीघा वन भूमि पे पेड़ काट दिए कि खनन कर लिए, कि उनकी वीडियो आई, ट्रेलर में भरे पेड़ों के टुकड़े आए, पत्थर आए। आप यही नहीं, आप देखो, चाहे माइनिंग विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, चाहे यहाँ का बिजली का डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग हो, कोई सा भी ले लो, कृषि विभाग ले लो, कोई सा भी ले लो, बहुत भारी मात्रा में सीधे तौर पे हर डिपार्टमेंट में मंथली फिक्स है
और ये इनका भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है कि राजस्थान के प्रदेश की जनता ने आज तक ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा। जो ठीक है, ये बैठे बिठाए मुद्दा कांग्रेस पार्टी को भले मिल गया। किरोड़ी लाल मीणा साहब ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, क्योंकि इतना मुखर कांग्रेस जो है मौजूदा सरकार के विरोध में नजर सड़कों पर आई नहीं। खैर सर, मैं आऊंगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।